वेलकम बैक टू द प्रोफेशनल कॉमर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैंक। बैंक क्या है? बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दो लफ्ज़ों का बना है, फाइनेंस एंड इंस्टीट्यूशन। फाइनेंस मतलब पैसे, इंस्टीट्यूशन मतलब इदारा। मतलब बैंक वो इदारा है जो डील करता है पैसे के साथ। सबसे पहले बैंक लोगों से पैसा पकड़ता है। किन लोगों से? जिनके पास सरप्लस मनी होता है। वो उसको कहाँ डिपॉजिट करते हैं? बैंक्स में। क्यों? सेफ्टी के लिए। और बैंक उस डिपॉजिट के ऊपर उनको क्या देता है? इंटरेस्ट। लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो लो होती है। और यही अमाउंट बैंक किन को देता है? जिन लोगों को पैसों की ज़रूरत होती है। किस शेप में? लोन की शेप में। और बैंक उनसे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। जो बीच में बचता है वो बैंक के लिए इनकम है। सबसे पहले हम समझते हैं कि बैंक के पास पैसे कैसे आ जाते हैं। तो जिन लोगों के पास सरप्लस पैसा होता है वो उसको डिपॉजिट करते हैं बैंक्स में। कैसे? अकाउंट्स खोल के। तो कौन कौन से अकाउंट्स हैं जिनके द्वारा बैंक्स में पैसा आता है? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जिनके द्वारा बैंक्स में पैसा आ जाता है। पहला कौन सा अकाउंट है? सेविंग बैंक अकाउंट। दूसरा कौन सा अकाउंट है? करंट अकाउंट। तीसरा कौन सा अकाउंट है? फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। और चौथा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिनके द्वारा बैंक्स में पैसा आ जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि सेविंग बैंक अकाउंट होता क्या है। अक्सर और आम लोग कौन सा अकाउंट खोलते हैं? सेविंग बैंक अकाउंट। जो भी उनकी सेविंग्स होती है वो उसको डिपॉजिट करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट्स में। एक इंडिविजुअल भी सेविंग बैंक अकाउंट खोल सकता है। दो इंडिविजुअल्स भी जॉइंटली एक सेविंग बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट में आप जितनी दफ़ा चाहो उतनी दफ़ा आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन जब निकालने की बात हो तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप कितना अमाउंट निकाल सकते हो सेविंग बैंक अकाउंट से, उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस है। और कितनी बार निकालना चाहते हो उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। मिसाल के तौर पे कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो आपको हफ्ते में 3 बार अलाउ करते हैं कि आप सेविंग बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हो। अगर आपने उससे ज़्यादा बार पैसे निकाले तो आपको कुछ फ़ी देना पड़ता है। और कितना अमाउंट आप इकट्ठे सेविंग बैंक अकाउंट से निकालना चाहते हो उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास सेविंग बैंक अकाउंट है और मैं इकट्ठे 5 लाख रुपया निकालना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं निकाल सकता। ये रिस्ट्रिक्शंस कैसी होती हैं? एक इंडिविजुअल की लोकेशन, वो शहर में रहता है कि गाँव में रहता है, उसकी लोकेशन पे निर्भर करता है। बैंक ब्रांच की लोकेशन उस पे निर्भर करता है कि एक बंदा कितना अमाउंट इकट्ठे निकाल सकता है। अब सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो वेरी करता है फ्रॉम 3 to 6%। और ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है? डेली बेसिस पे। मिसाल के तौर पे मैं एक सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर हूं और मेरे बैंक अकाउंट में 20,000 है। आज 19 फेब है और मेरे बैंक अकाउंट में 20,000 रुपीज़ है। तो बैंक सुबह 10 बजे खुलता है और शाम 5 बजे बंद होता है। तो बैंक एम्प्लॉय शाम 5 बजे चेक करेगा मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं और उसी के ऊपर एक दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। और ये इंटरेस्ट बैंक अकाउंट होल्डर को कब मिलता है? क्वार्टरली, यानी कि 3 महीने बाद उस बैंक अकाउंट होल्डर को वो इंटरेस्ट मिलता है। अब दूसरा जो अकाउंट है वो है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कौन खोलते हैं? बिजनेसमैन और कंपनीज। क्यों? क्योंकि उनको बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करनी होती है। आप करंट अकाउंट में जितनी बार चाहो उतनी बार पैसा डिपॉजिट कर सकते हो और जितनी बार चाहो उतनी बार पैसा निकाल भी सकते हो और जितना चाहो उतना
निकाल सकते हो। लेकिन करंट अकाउंट के ऊपर बैंक आपको इंटरेस्ट नहीं देगा, बल्कि आपको यही से कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर हम एटीएम और इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटीज़ की बात कर ले, चाहे हमारे पास करंट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो, बैंक हमसे कुछ चार्जेस लेता है। लेकिन करंट अकाउंट ऑपरेट करने के लिए हमें कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं एडिशनल। ठीक, तो करंट अकाउंट में चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो, मिसाल के तौर पे मैं एक करंट अकाउंट होल्डर हूं और मेरे बैंक अकाउंट में 5 करोड़ रुपया है, बैंक मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देगा। ठीक, और जो करंट अकाउंट और सेविंग बैंक अकाउंट के द्वारा बैंक्स के पास पैसा आता है, वो उसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। मतलब ये वो लायबिलिटी है बैंक की, जब भी करंट अकाउंट होल्डर और सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर डिमांड करेगा बैंक को मुझे पैसा चाहिए, तब बैंक को देने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे मेरा सेविंग बैंक अकाउंट है और मेरे दोस्त का करंट अकाउंट है और हमें पैसों की ज़रूरत है, और जब हम चाहे तब बैंक से पैसा मांग सकते हैं और बैंक को वो पैसा देना पड़ेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स। कुछ डिपॉजिट्स को हम टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट बोलते हैं, जो अकाउंट होल्डर कुछ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं निकाल सकता। इसमें कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं? एक है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, दूसरा है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट कौन खोलता है? जिस बंदे के पास एक लमसम अमाउंट होता है और उसको वो नियर फ्यूचर में ज़रूरत नहीं होता, वो उसको कहाँ डिपॉजिट कर सकता है? फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट कितने टाइम पीरियड के लिए हम खोल सकते हैं? 7 दिन से लेकर हम 10 साल के लिए एफडी करा सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। एक है शॉर्ट पीरियड फिक्स्ड डिपॉजिट और दूसरा है लॉन्ग टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट। शॉर्ट पीरियड फिक्स्ड डिपॉजिट 7 दिन से लेकर 179 डेज तक हम जो भी एफडी कराएंगे उसको हम शॉर्ट पीरियड फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं। और लॉन्ग टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब अगर हमने 6 महीने से लेकर 10 साल की एफडी कराई, उसको हम लॉन्ग टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट पे जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो हायर होता है एज कंपेयर टू अदर बैंक अकाउंट्स। ठीक, मिसाल के तौर पे एक इंडिविजुअल है, इसके पास 10 लाख इकट्ठे पैसा जमा है और इसको ये नियर फ्यूचर में ज़रूरत नहीं है। इसने 5 साल के लिए इसको फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में डाला, मतलब 5 साल तक अब ये पैसा नहीं निकाल सकता। 5 साल के बाद जब मैच्योरिटी डेट आएगा, बैंक इसको ये 10 लाख वापस करेगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देगा। अगर इसने एफडी तोड़ी तो बैंक इसको खाली जो इसने प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट किया था यानी कि 10 लाख वो वापस देगा। हाउएवर कुछ बैंक्स इंटरेस्ट भी देते हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट रेट कम होती है जितना असल में फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है। ठीक, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट कौन खोलते हैं? जिन लोगों के पास एक लमसम अमाउंट होता है और उनको नियर फ्यूचर में वो ज़रूरत नहीं होता है, और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो हायर होता है एज कंपेयर टू अदर अकाउंट्स। ठीक, अब है रिकरिंग डिपॉजिट। कुछ लोगों के पास लमसम अमाउंट नहीं होता, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट्स में डिपॉजिट करना चाहते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। उनके लिए कौन सा अकाउंट सुटेबल है? उनके लिए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट सुटेबल है। रिकर मतलब बार बार, डिपॉजिट मतलब भरना, रिकरिंग डिपॉजिट मतलब बार बार डिपॉजिट करना। रिकरिंग डिपॉजिट हम कितने टाइम पीरियड के लिए कर सकते हैं? हम 6 महीने से लेकर 10 साल तक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में पैसे रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक सैलरीड पर्सन है जिसकी सैलरी 50,000 है और जो इसके एक्सपेंसेस है वो है 40,000 रुपीज़। सैलरी में एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद इसके पास हर महीने 10,000 बचते हैं जो इसको नियर फ्यूचर में ज़रूरत नहीं है, तो उस पैसे को वो कहाँ डिपॉजिट कर सकता है? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में डिपॉजिट
कर सकता है। लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में अगर आपने इंस्टॉलमेंट फिक्स की तो बाद में आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पे हम कैसे इंस्टॉलमेंट्स भर सकते हैं? या तो हम मंथली भरेंगे यानी कि हर महीने कोई ना कोई इंस्टॉलमेंट भरेंगे, या तो क्वार्टरली यानी कि 3-3 महीने बाद हम इंस्टॉलमेंट भरेंगे। और रिकरिंग डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट कैसे मिलता है? मिसाल के तौर पे मैंने 10,000 की इंस्टॉलमेंट रखी और मैंने जनवरी में रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोला, तो पहले महीने में मैंने कितना डिपॉजिट किया? 10,000। उसके ऊपर मुझे पहले महीने को इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरे महीने यानी फेब में मैंने कितना डाला होगा? 20,000। दूसरी इंस्टॉलमेंट भी डाली होगी तो 20,000 पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। तीसरे महीने पे 30,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा। रिकरिंग डिपॉजिट पे हम मिनिमम इंस्टॉलमेंट कितनी रख सकते हैं? 50 रुपीज़। ठीक, तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कौन खोलते हैं? जिन लोगों के पास इकट्ठे पैसा जमा नहीं होता, वो इंस्टॉलमेंट्स में भरना चाहते हैं। ठीक, और फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए उनको पैसों की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों के लिए सूटेबल कौन सा अकाउंट है? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। मतलब 4 अकाउंट्स के द्वारा बैंक्स के पास पैसा आता है। एक है सेविंग बैंक अकाउंट, दूसरा है करंट अकाउंट, तीसरा है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट और चौथा है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसके अलावा भी बैंक कभी कभार दूसरे बैंक से पैसे मांगता है। ठीक, उसको हम कॉल मनी बोलते हैं और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उसको हम कॉल रेट बोलते हैं। जनरली ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बैंक दूसरे बैंक से पैसे मांगता है। कभी कभार इमरजेंसी सिचुएशन में बैंक आरबीआई से भी पैसे मांगता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी पैसे मांगता है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उसको हम रेपो रेट बोलते हैं। इन सब चीज़ों के द्वारा बैंक्स के पास पैसे आता है और यही पैसा बैंक किन को देता है? जिन लोगों को पैसों की ज़रूरत होती है और उनसे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। That's all for today. We are providing coaching for 11th, 12th Commerce and BCom and BBA up to UG level. For more details, you can contact us with the below mentioned numbers. Thank you.